एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग का मसला कब तक सुलझेगा सर? अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट शेयरिंग हमारा लगभग फाइनल स्टेज में है और चूँकि हम लोग भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच चुनाव आयोग का आचार संहिता लागू करता है, उसको देख करके बहुत। बीजेपी इस बार कितने सीटों पर लड़ेगी सर? क्या जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर? देखिए वो समय के साथ बताएंगे हम, अभी बहुत बताने की बात नहीं है। नहीं, जेडीयू सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से कम एक सीट ज़्यादा ज़रूर अपने हिस्से में लेना चाहेगी ताकि वो बड़े भाई खुद को बड़े भाई के तौर पर ये कर सके। देखिए हमारे और जेडीयू में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक साथ हैं और सारे पांचों पांडव एक साथ हैं। जिस तरह से पांडव में त्याग की भावना थी, एक भाई दूसरे भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, आज हम पांच पांडव उसी तरह से हैं और कोई बंटवारा का प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग घोषणा करेंगे, हमारे नेता घोषणा करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मोदी के हनुमान के पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है? चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। एकदम 45 सीटें मांग रहे हैं सर। एकदम सम्मानजनक सीट मिलेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सब लोग प्रेम से बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और सब लोगों का मकसद यही है कि विकसित बिहार बनाना है। नहीं तो चिराग पासवान की एलजेपीआर को 45 सीटें मिल जाएंगी सर? जैसा कि मैंने बताया कि एक सम्मानजनक सीट मिलेगी, नंबर हम नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि विकसित बिहार बनाना है और इसीलिए थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस भी लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब अच्छा से बांटेंगे। प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं सर? बहुतों का काम बिगाड़ा है, बनाया भी है उन्होंने। इस बार 2025 के चुनाव में कैसे देख रहे हैं? देखिए बिहार की जनता समझती है कि बिहार को जो 2005 के बिहार से 2025 के बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, तो लोग इस बात को समझते हैं कि बिहार किस स्थिति में था। अब किसी भी पैरामीटर पर बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उस समय जो मर्डर का रेशियो था 47% मर्डर घट गया। आज अगर आप बात करें किडनैपिंग, 99% किडनैपिंग का रेट डिक्लाइन किया है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, बिजली पर बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर क्षेत्र में बिहार ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है। सर ये तो हर कोई मानता है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में काम हुआ है, लेकिन अब पीके का कहना है, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक का कहना है कि नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य कारणों से सीएम की कुर्सी पर बैठने लायक रह नहीं गए हैं। तो बीजेपी से कौन सीएम बनेगा? सम्राट चौधरी बनेंगे? क्या सम्राट चौधरी फेस हैं? जबकि सम्राट चौधरी पर इतने गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। देखिए चुनाव के बाद हम लोग एक विधायक दल का बैठक होता है। अब विधायक दल के बैठक के बाद ही तय होता है कि सीएम कौन बनेंगे। और जहाँ तक आदरणीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ हैं और बिहार को अच्छा से चला रहे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है और जिस तरह से उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर लाया है, अब आने वाले 5 साल में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, बिहार को एकदम औद्योगिक क्रांति करेंगे और बिहार के युवाओं को दूसरे जगह जो कांग्रेस के लोग अपमानित करते हैं, आपने देखा कि किस तरह से साउथ में जाते हैं लोग। और प्रशांत किशोर से बहुत बच रहे हैं सर, प्रशांत किशोर के सवाल पर। नहीं, ऐसी को बचने की बात नहीं, मैं तो बिहार में विकास के बात मुद्दा पर चुनाव। वो बीजेपी के फेस पर हमला बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के फेस हैं इस वक्त, उन पर इतने आरोप लगाए, गंभीर आरोप। देखिए जिन पर भी आरोप लगाया है उन्होंने, उन लोगों ने उचित प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात को रखा है और इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा उन मुद्दों पर बोलने की आवश्यकता नहीं। जिन पर आरोप है उन स्वतः आकर के बता रहे हैं। हमारा तो मेन कंसर्न है कि हम विकास हमने जो किया है, हमने जो काम किया है, उस काम की मजदूरी के लिए हम जा रहे हैं। हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। इन आरोपों को लेकर आपको क्या लगता है, एनडीए को कोई डेंट नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इतने बड़े चेहरे, जेडीयू के अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगा दिए। अशोक चौधरी की तरफ से नोटिस भी भेजा गया। संजय जायसवाल पर भी उन्होंने आरोप लगाया। संजय जायसवाल ने भी नोटिस का हवाला दिया और नोटिस भेजकर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उन पर चुप्पी साध लिए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की तरफ से अभी तक कोई पलटवार ऐसा नहीं किया गया कानूनी तौर पर, लीगली। देखिए चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था,
कि अस्वस्थामा हाथी मरा, और इस तरह से आवाज़ हुआ कि अस्वस्थामा मारा गया। कन्फ्यूजन में कृपाचार्य जी मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन बिहार की जनता तो बिहार का विकास देख रही है, विकसित बिहार देखना चाहती है। अभी बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ, मैं रोड के क्षेत्र में अभी देखिए, अभी सिमरिया में इतना बड़ा अच्छा पुल बना, मैं एक दिन उस पर से जा रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ कि कहीं बाहर हूँ। इतना अच्छा रोड बना है। और बरसात के मौसमों में पुल ढहने की भी खबरें आती हैं सर। देखिए, कुछ जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं और उन चीज़ों की जांच भी की जा रही है। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन सरकार को उससे बहुत ज़्यादा इस बात में परेशानी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को पुनः बना के देना है। हमारी सरकार किसी को छोड़ने नहीं जा रही है। सुशासन की सरकार है। गिर गया तो वो कॉन्ट्रैक्टर का गया, हम तो फिर बनवा करके लेंगे उनसे। तो इसीलिए सुशासन की सरकार है और बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। हम लोग बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे और देश को विकसित भारत बनाएंगे।